नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तो दिल्ली समेत एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। सुबह के समय में कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। सोनीपत में भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिला। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी रही। वाहन चालकों को सड़कों पर यहां फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं धुंध के चलते हाईवे पर भी जाम की स्थिति यहां पर बनी रही। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितना कोहरा है। जींद में लोगों को सुबह के समय काफी परेशानियां हुई। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते अभी कुछ समय और शीतलहर चलेगी। तो दिल्ली समेत एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। सुबह के समय कई इलाकों में ठंड की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम रही है। सोनीपत में भी ठंड का कहर यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड की वजह से कोहरा कितना ज्यादा है। सड़कों पर विजिबिलिटी पूरी तरह से यहां पर न के बराबर है, खत्म सी हो गई है। गाड़ी चलाने वाले, वाहन चलाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जींद में लोगों को सुबह के समय काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी कुछ दिन और रहेगी। ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार भी यहां पर दिख रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। तो दिल्ली समेत एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। सुबह के समय कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही है। सोनीपत में भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ठंड जो है वो बढ़ रही है और ठंड की वजह से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में ठंड कोहरे का डबल अटैक है। जनवरी में बारिश भी हुई है और ऐसे में यहां पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लगातार अगर बात करें तो ठिठुरन वाली ठंड में जीना बिल्कुल मुहाल कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मैदानी राज्यों में बारिश और सर्द हवाओं ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो लगातार पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड और ठंडी हवाएं लगातार बढ़ रही हैं। सूर्य देवता के बिल्कुल भी दर्शन यहां पर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो दिल्ली समेत एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। लगातार जिस तरीके से अपडेट हम आपको दे रहे हैं, उत्तर भारत में भी काफी ठंड है और ऐसे में ठिठुरन वाली ठंड ने जीना मुहाल कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और यही कारण है जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। घने बादलों ने सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ कर दिए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ठंड आगे और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो लगातार जिस तरह से अभी तक बारिश हुई है, बारिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1995 और 1979 में जनवरी में लगातार बारिश देखने को मिली थी। मौसम वैज्ञानिक लगातार यहां पर ये कह रहे हैं कि अभी भी ठंड जो है वो कम होने का यहां पर कहीं से भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ठंड अभी और बढ़ सकती है। तो हमारे साथ इस चर्चा में अनूप कुंडू और परमजीत दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अनूप कुंडू, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लगातार शीतलहर का कहर जारी है, ठंड और कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर ही लग रहा है कि विजिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल कंचन, जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह से हम कह सकते हैं कि मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिला है और लगातार बारिश हुई है। बारिश भी ने जो इस जनवरी माह का रिकॉर्ड है, पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतनी बारिश इस बार हुई है और इसके साथ साथ अगर आज की अभी की हम बात करें तो अभी जरूर एक बार सूर्य देवता ने दर्शन दिए है। थोड़ी सी धूप खिल चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में लंबे समय तक ठंड रहेगी, यानी कि
जनवरी का जो सप्ताह बचा है उसमें जरूर पूरा जनवरी आपको ठंड देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं चल रही है, लगभग जो हवाएं चल रही है उनकी स्पीड जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बताई जा रही है। इसके साथ साथ घना कोहरा सड़कों पर देखा जा सकता था। सुबह अभी सूर्य देवता के दर्शन देने से पहले हम कह सकते हैं कि घना कोहरा सड़कों पर था। जो आने जाने वाहन है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और कंचन, मैं साथ में बता दूं कि इस वक्त हम खेतों में ही हैं। यहाँ पर इस बारिश का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। जो किसानों की फसलें हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इस समय बारिश होना किसानों के लिए फायदेमंद है। खास करके गेहूं की फसल, चना और इसके अलावा जो सरसों की फसल है, इन तमाम फसलों के लिए रबी की जो बिजाई है अब उसमें बारिश का अच्छा महत्व है। इस समय अगर बारिश होती है तो किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। इसको लेकर के कहीं न कहीं मौसम विभाग की तरफ से यही कहा गया है कि आने वाले एक सप्ताह तक और ठंड इसी प्रकार पड़ेगी। कंचन, बिल्कुल। परमजीत, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार हम यहाँ पर ठंड को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार आप भी जो मैदान में उतर रहे हैं तो ठंड का कहर आपको भी झेलना पड़ रहा होगा। लगातार शीतलहर का कहर है जिस वजह से लगातार लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। किस तरह का हाल है? देखिए, पूरे उत्तरी भारत में जो है शीतलहर चल रही है और ठंड का कहर जारी है। हालांकि जींद जिले की अगर बात की जाए तो सुबह से ही फॉग का कहर देखने को मिला है। जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि अब भी जो है ये जो ठंड पड़ी है 120 साल का रिकॉर्ड आज ठंड ने तोड़ दिया है। क्योंकि देखिए अभी तक भी जो है सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। हालांकि यात्रियों को ये कहना है कि हम जब रोहतक जाते थे तो हमारे को 1 घंटा लगता था, अभी उसी सफर का हमारे को 2 घंटे लग रहे हैं। तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बसें भी धुंध की वजह से लेट हो चुकी हैं और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों के घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों के लिए बेहद ये जो ठंड है हानिकारक है। हालांकि गेहूं की फसल की बात की जाए तो ये जो ठंड है उनके लिए लाभदायक है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने जो है मौसम की लगातार से 2 दिन से हो रही बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है, क्योंकि अभी जो है बहुत ज्यादा ठंड है। और देखिए, बात की जाए सिविल हॉस्पिटल की तो लगातार ओपीडी में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि खांसी जुकाम के मरीज हैं उनकी बढ़ोतरी जो ओपीडी है उनकी ओपीडी में लगातार ओपीडी का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो ठंड का कहर पूरे उत्तरी भारत के में जारी है। और देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हुई तो उसका असर भी जो है हरियाणा में देखने को मिला है। काफी ठंड बढ़ गई है। और जींद जिले की अगर बात की जाए तो देखिए जो रोडवेज है उनकी तरफ से 2 अस्थायी बसें लगाई गई हैं रेन बसें की तरफ से, जो यात्री रात को वहां पे रुकते हैं 15-20। बिल्कुल अनूप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनूप, जिस तरह से लगातार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बारिश जो इस वक्त देखी गई है, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 122 साल के बाद जनवरी में इस तरह से बारिश हुई है। यहाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि किसानों के लिए तो राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि फसलों के लिए ये बारिश और ये ठंड और ये साथ ही जो सुबह के वक्त ये ओस होती है, ये खेतों के लिए, फसलों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आम लोगों की अगर मैं बात करूं तो आम लोगों के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जो लोग काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है सड़कों पर। बिल्कुल कंचन, जो कामकाजी लोग हैं या कामकाजी महिलाएं हैं उनको लिए ये जो ठंड का मौसम रहता है, कोहरे का मौसम रहता है, ये काफी नुकसानदेह रहता है, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह अपने काम पर जाना होता है। ऐसे में अगर महिलाओं की हम पहले बात करें तो महिलाओं को घर के कामकाज भी निपटाने होते हैं और ठंड ज्यादा होने की वजह से वो उतनी फुर्ती से काम नहीं कर पाती जितनी आम मौसम में किया जाता है। उसके साथ साथ उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां रहती है, छोटे बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारियां रहती है, परिवार के बड़े सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारियां रहती है। तो ऐसे में महिलाएं जो हैं उनके लिए भी काफी नुकसानदेह समय रहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं वो जब घरों से निकलते तो बिल्कुल ठिठुरते हुए निकलते हैं और उनको पहुंचने में भी काफी समय लग जाता है। अपेक्षा था पहले की जो 1 घंटे का सफर होता था, जैसे परमजीत बता रहे थे, वो बढ़ जाता है उसका समय, क्योंकि जो वाहन है उनकी गति जो धीमी हो जाती है धीरे धीरे, और सफेद पट्टियां जो सड़कों पर लगाई गई है उन्हीं का सहारा लेकर के वो अपने स्थान तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आज की फिलहाल मौसम की बात करें तो हिसार में जरूर मौसम खुला है और सूर्य देवता ने जिस प्रकार मैं पहले बता रहा था दर्शन देने के बाद हवा भी कम है। हवा की स्पीड पिछले 1 सप्ताह से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से थी, लेकिन आज कुछ हवा में भी हम देख सकते हैं कि इतनी तेजी से नहीं है जितनी पहले थी। और अगर इस तरह से
अगर दिन में 2 घंटे भी मौसम खुल जाता है तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रभाव पूरे दिन तक रहता है। अगर 1-2 घंटा भी सूर्य देवता निकलते हैं तो ऐसे में मौसम का जो है एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और इतनी ठंड नहीं रहती जितनी दिन भर कोहरे और धुंध की वजह से रहती है। कंचन, बिल्कुल। परमजीत, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा था कि अलाव की व्यवस्था की जाएगी, तो क्या आपके यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो सड़कों पर ही अपने यहाँ पर रोजगार को लेकर बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्या अलाव की व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल कंचन, देखिए प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि जो रेहड़ी वाले हैं वो खुद ही आग जलाकर वहां पे बैठे रहते हैं। हालांकि देखिए इस मौसम में ठंड ज्यादा होने के कारण जो है जो चाय वाले हैं उनकी चाय पीने के लिए जो लोगों की संख्या तो बढ़ी है, चाय में जो है बिक्री ज्यादा हो रही है, उनका ये कहना है कि लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई। जैसे कि आपने बताया है कि अलाव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जींद के अंदर ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। लेकिन लगातार जो है उत्तरी भारत में सर्दी का सितम जारी है। वहीं आज जो है 11:30 बजने को है, अभी 11:15 हो चुके हैं और देखिए अभी तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए हैं और उत्तरी भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। हालांकि इसमें जो है बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो किसान की अगर बात की जाए तो जो सरसों की फसल है या फिर गेहूं की जो फसल है उसके लिए फायदेमंद है। जो अभी बारिश हुई है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है उसका असर जो है पूरे हरियाणा में देखने को मिला है और जींद में जो है सर्दी का सितम जारी है। कंचन, बिल्कुल। अनूप, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि अलाव की व्यवस्था की जाएगी और जो लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो अपना रोजगार सड़कों पर लेकर बैठे रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। क्या अलाव की कोई व्यवस्था आपके यहाँ की गई है? देखिए कंचन, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा रात्रि रैन बसेरे जरूर बनाए गए हैं। रात्रि रैन बसेरों में उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है, कंबल और गद्दे वगैरह, रजाई वगैरह की व्यवस्था की है। रात्रि ठहराव के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, क्योंकि दिन में तो हर आदमी अपना कामकाज करता है और ऐसे में वो जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि अगर वो अलाव के सहारे ही अपना काम चलाना चाहता है तो नहीं चल पाता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि प्रशासन ने जो रात्रि ठहराव के लिए जो व्यवस्था की है वो अति आवश्यक, क्योंकि रात के समय में ना कोई काम कर पाता है तो एक जगह स्थिर होने की वजह से ठंड और कोहरे से मौत तक हो जाती है। ऐसे मामले सामने आते भी रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने जो रात्रि ठहराव के लिए रैन बसेरे बनाए हैं वो उनका काम हमने देखा है। यहाँ पर खुद हिसार के उपायुक्त और डीआईजी ने भी सड़कों पर उतरकर इन चीजों का मायना लिया है, उस चीजों को देखा है और कंबल तक वितरित किए हैं। तो जरूरी है कि ऐसे में प्रशासन अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है। इसके साथ साथ आम नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई इस प्रकार का बेसहारा व्यक्ति दिखाई देता है तो जरूर है कि वो कम से कम अगर स्वयं उसकी मदद नहीं कर सकता तो प्रशासन तक उसकी बात जरूर पहुंचाए, ताकि प्रशासन उसकी सहायता के लिए आगे आए। चलिए आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। टीवी स्क्रीन पर 3 बजे मुख्यमंत्री करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास में ही अधिकारियों से चर्चा भी होगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री निवास में ही अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, 3 बजे के करीब ये बैठक होनी है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे वार्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पुरस्कार विजेताओं को यहां पर उनसे बातचीत की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजपारा भी मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जाएगी। पुरस्कार विजेताओं को सौंपेंगे डिजिटल प्रमाण पत्र।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर, दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई भी रहेंगे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होनी है। डिजिटल प्रमाण पत्र सौंपेंगे यहां पर जो पुरस्कार जीते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी अहम ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री खुद सौंपेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी और इस बातचीत के दौरान पुरस्कार विजेताओं को यहां पर डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। 28 विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। देश भर के 28 विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। सिरसा के तनिष्क सेठी का भी होगा सम्मान। केंद्र की ऑनलाइन क्विज में लिया था हिस्सा। 14 साल की उम्र में बनाई यहां पर तो भाषा ट्रांसलेट करने की ऐप की तैयार। ऑक्सीजन संकट पर भी तनिष्क ने बनाई ऐप। सिरसा के तनिष्क सेठी का होगा सम्मान। तो 14 साल की उम्र में बनाए यहां पर रिकॉर्ड। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भाषा ट्रांसलेट करने की ऐप भी तैयार की और साथ ही ऑक्सीजन संकट पर भी ऐप को यहां पर तनिष्क की ओर से बनाया गया था और इसीलिए तनिष्क का भी आज सम्मान होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भिवानी से फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन हो रहा है। भीम स्टेडियम में आयोजन हुआ। उपायुक्त RS ढिल्लों ने ध्वजारोहण किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, SP अजीत सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां पर जिस तरह से उनका आयोजन किया जाएगा उसे लेकर रिहर्सल हो रही है भीम स्टेडियम में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, उपायुक्त RS ढिल्लों ने यहां पर ध्वजारोहण किया। SP अजीत सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर। तो भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिहर्सल लगातार यहां पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भिवानी से इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर, भीम स्टेडियम में हुआ आयोजन। उपायुक्त RS ढिल्लों भी मौजूद रहे और साथ ही SP अजीत सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहां पर किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन यहां पर किया गया है। भीम स्टेडियम में यह आयोजन किया गया जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे। उपायुक्त RS ढिल्लों भी मौजूद रहे और ढिल्लों के साथ ही SP अजीत सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़ी ब्रेकिंग खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं आपको। भिवानी से बड़ी खबर है ये। फुल ड्रेस यहां पर रिहर्सल का आयोजन किया गया है। उपायुक्त RS ढिल्लों ने यहां पर मौजूद रहे। SP अजीत सिंह शेखावत भी मौजूद रहे और इनके साथ कई अन्य अधिकारी भी इस मौके पर यहां मौजूद रहे। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। बड़ी अहम खबर, 24 ट्रेनों को यहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की ट्रेन कैंसिल कर दी गई। पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम की ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया। रविवार को यहां पर 1025 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे ने आपको बता दें 479 ट्रेनों को यहां कैंसिल किया। 24 ट्रेनों को पार्शियली कैंसिल किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की ट्रेन यहां पर कैंसिल की गई है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, तो रविवार को भी 1025 ट्रेनों को यहां पर कैंसिल किया गया था और अब 479 ट्रेनों को यहां कैंसिल किया गया। तो
तो 489 ट्रेनों को यहां पर कैंसिल किया गया। रेलवे की ओर से 489 ट्रेनों को यहां कैंसिल किया गया। 24 ट्रेनों को पार्शियली यहां पर कैंसिल किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो रविवार को भी 1025 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था और अब 489 ट्रेनों को यहां पर कैंसिल किया गया। रेलवे की ओर से 24 ट्रेनों को पार्शियली कैंसिल किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की ट्रेन को यहां कैंसिल किया गया। साथ ही पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम की ट्रेन पर भी यहां संकट, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे की ओर से ये कदम उठाया गया है। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर, 24 ट्रेनों को पार्शियली कैंसिल किया गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा कदम रेलवे की ओर से यहां पर उठाया गया है। रविवार को भी 1000 चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ट्वीट का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर बधाई दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर यहां पर शुभकामनाएं दी गई। बेहतर समाज के निर्माण के लिए यहां पर बधाइयां दी गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज, सीएम मनोहर लाल की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है और ट्वीट के जरिए देश भर की बालिकाओं को शुभकामनाएं दी गई हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, बड़ा अहम दिन आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर शुभकामनाएं दी गई राष्ट्रीय बालिका दिवस की। और साथ ही यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट में कहा गया, बेहतर समाज के निर्माण का संकल्प ले। राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज और ऐसे में सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर शुभकामनाएं दी गई। बेहतर समाज के निर्माण का संकल्प ले, आज बालिका दिवस है और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर तमाम यहां पर देश भर की बालिकाओं को शुभकामनाएं दी गई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ